मित्रों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल गणेश वॉइस में आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार शिवा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई सब्जेक्ट की नई वीडियो। आज हम बात करेंगे घर के बाहर लगी नेम प्लेट के बारे में। क्या आपको पता है कि आपके घर के बाहर लगी हुई नेम प्लेट आपके भाग्य से जुड़ी है? वह आपके घर की नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को भी दर्शाती है। नेम प्लेट किस तरह की है जो आपके घर परिवार में सुख समृद्धि ला सकती है? नेम प्लेट अगर अच्छी है तो बहुत अच्छे फायदे होते हैं। नेम प्लेट के लगाने की दिशा अगर अच्छी है तो आपको उसके अलग फायदे होंगे। अगर नेम प्लेट लगाने की दिशा गलत है या नेम प्लेट के अक्षरों में गड़बड़ी है तो वह नेम प्लेट आपको हानि भी पहुंचा सकती है। मित्रों, इसी सब्जेक्ट पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आजकल देखने को मिलता है कि लोग अपने घरों के बाहर अलग अलग तरह की अलग अलग डिजाइन की नेम प्लेट लगवाते हैं। कहा जाता है इससे घर आने वाले हर व्यक्ति पर खास इंप्रेशन पड़ता है। वास्तु के अनुसार तो हमारे घर में मौजूद हर चीज का वहां रहने वाले व्यक्ति पर अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इसमें नेम प्लेट को लगाने के भी कुछ टिप्स वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक घर के बाहर हमेशा नेम प्लेट लगानी चाहिए। ये माथे पर टीके के समान होती है। इसमें बताया गया है कि घर का मुख्य द्वार सिर्फ घर के अंदर आने की जगह ही नहीं होती, बल्कि यहीं से ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। यानी कि जो सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा होती है वो घर के प्रवेश द्वार से ही घर में प्रवेश करती है। इसलिए यह भी कहा जाता है अगर आपके घर के बाहर नेम प्लेट नहीं है तो शुभ अवसरों पर आप तक पहुंचना लोगों का मुश्किल हो जाता है। यानी कि ये कहें कि अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है या मिलना आ रहा है और उसको आपके मकान के बारे में पता नहीं है, वह आपके मकान की सही लोकेशन नहीं जानता है, तो जिस समय वो आपकी कॉलोनी में आएगा या आपके गली मोहल्ले में आएगा तो या तो वो किसी से पता करेगा कि आप कहाँ रहते हैं या आपके मकान नंबर है और नेम प्लेट लगी हुई है घरों के बाहर, तो नेम प्लेट को देखकर ही वह आपके घर के बाहर लगी डोर बेल को बजाएगा। तो नेम प्लेट के बहुत सारे रीजन हैं घर के बाहर लगाने के। आपको बता दूं कि नेम प्लेट हमेशा पढ़े जाने लायक, साफ और आंखों को लुभाने वाली होनी चाहिए। इससे सकारात्मकता और शांति पाने के लिए नेम प्लेट में हमेशा सही मटेरियल का चुनाव होना चाहिए। अगर दरवाजा नॉर्थ या वेस्ट दिशा में है तो धातु की नेम प्लेट चुनें। अगर मुख्य द्वार साउथ या ईस्ट की ओर है तो लकड़ी की नेम प्लेट लगाना वास्तुशास्त्र में अच्छा बताया गया है। घर के मुख्य द्वार की तस्वीरों जैसे गणेश जी की प्रतिमा, ओम का या स्वास्तिक चिन्ह नेम प्लेट के ऊपर लगा हो या बना हुआ हो तो बहुत शुभ माना जाता है। नेम प्लेट लगाते समय आप किसी मंत्र का, किसी श्लोक का उच्चारण भी कर सकते हैं। मित्रों, बताना चाहूँगा कि हमेशा घर के मेन गेट या उसके साथ वाली दीवार पर ही नेम प्लेट लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे समृद्धि और खुशहाली आती है। नेम प्लेट इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उस पर आपका नाम, सरनेम, हाउस नंबर आदि सब लिखा जा सके या दूर से वो एक दो या 3 फीट की दूरी से भी आसानी से आपका नाम पढ़ा जा सके। नेम प्लेट के लिए जो डिजाइन चुने वह मेन गेट के साथ अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। मेन गेट और नेम प्लेट चमकीले नहीं होने चाहिए। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप नेम प्लेट लगा रहे हैं अपने घर के बाहर तो नेम प्लेट और आपके मुख्य द्वार चमकीले नहीं होने चाहिए। नेम प्लेट को स्टाइलिश तो बना सकते हैं लेकिन ज़्यादा स्टाइलिश बनाना वह नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए मेरी राय तो यह है
कि आप अपने घर के बाहर लगे नेम प्लेट को सिंपल ही रखें। लोग कई तरह की डिजाइन नेम प्लेट पर निकलवा लेते हैं, कैलोग्राफी करवा लेते हैं, देवी देवताओं की प्रतिमा या पशु पक्षियों के चित्र नेम प्लेट पर अंकित करा लेते हैं, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत माना गया है। नेम प्लेट जिस समय आप बनवाएं तो उससे पहले आप अपने घर का नामांकन भी जरूर कराएं। नाम रख लें कुछ भी, इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन यश सम्मान मिलता है। नेम प्लेट से इंसान की एक अलग पहचान बनती है। जो आपसे मिलने आता है नेम प्लेट देखकर इम्प्रेस होता है। अपने घर का नामांकन इसलिए पहले कर लें। अपने घर का नाम जो रखें आप, जैसे श्री गुरु कृपा कुंज, श्री लक्ष्मी निवास, श्री कृष्ण कुंज, हरिधाम आदि रख लें और उसके बाद नेम प्लेट पर सबसे ऊपर उसी को लिखें। उसके नीचे आप अपना नाम, मकान नंबर अंकित कराएं। वास्तु के अनुसार ढंग से नेम प्लेट लगा जाए तो सूर्य ग्रह बहुत बलवान हो जाता है। इससे व्यक्ति की तरक्की होती है, मान सम्मान बढ़ता है और वह धनवान बनने की ओर भी अग्रसर होता है। नेम प्लेट के बारे में कुछ और नियम वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं जिन्हें मैं बता रहा हूँ। मित्रों, इन नियमों को बड़े ध्यान से सुनना। नेम प्लेट साफ सुथरी होनी चाहिए। 2 लाइन की ही नेम प्लेट हो तो बेहतर है। नेम प्लेट प्रवेश द्वार के बाईं ओर, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, नेम प्लेट प्रवेश द्वार के बाईं तरफ ही लगाए तो उसके आपको बहुत अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। नेम प्लेट पर आपका पूरा नाम होना चाहिए। आपका पद भी साफ अक्षर में अंकित होना चाहिए। नेम प्लेट जिस समय लगाएं तो ये ध्यान रखें कि जो आपके प्रवेश द्वार का, आपके घर का जो प्रवेश द्वार है उससे आधे से ऊंचाई पर लगाएं। नेम प्लेट जो हो वो आयताकार होनी चाहिए, गोल तिकोनी नहीं होनी चाहिए। नेम प्लेट टूटी फूटी ना हो, ढीला ना हो, नेम प्लेट में कोई छेद ना हो। भूलकर भी नेम प्लेट पर किसी पशु पक्षी का चित्र अंकित ना कराएं। नेम प्लेट को समय समय पर साफ करते रहें, उस पर धूल मिट्टी ना जमने दें। नेम प्लेट का रंग घर के मुखिया के अनुसार होना भी बताया गया है। वैसे तो लाल, पीला, नारंगी इन कलर का आप चयन कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नेम प्लेट के मुखिया के नाम के अनुसार अंक का निर्धारण करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसके लिए तो आपको किसी वास्तुशास्त्री या ज्योतिषाचार्य के पास जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी सलाह यह है कि आप लाल, पीला, नारंगी इन कलर में से किसी एक कलर को चुन सकते हैं। नेम प्लेट जिस समय आप बनवाएं उस समय उस पर एक गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा अंकित करा दें। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के दाता बताया गया है, विघ्नहर्ता कहा गया है। इससे क्या होगा कि जो भी नकारात्मक शक्ति आएगी वो आपके प्रवेश द्वार पर आएगी, और प्रवेश द्वार पर जब गणेश जी की प्रतिमा होगी तो नकारात्मक शक्ति गणेश जी को प्रणाम करके वापस चली जाएगी। एक और खास बात, नेम प्लेट जब लगाएं तो दिन का यानी कि वार का विशेष ध्यान आपको रखना है। वास्तुशास्त्र में नेम प्लेट को रविवार के दिन लगाना शुभ माना गया है। नेम प्लेट किसी धातु या लकड़ी दोनों में से किसी एक की चुन सकते हैं। नेम प्लेट के बाहर कोशिश करें कि नेम प्लेट पर अंधेरा ना हो, वहाँ प्रकाश की व्यवस्था हो। तो हाँ, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नेम प्लेट कभी भी अपने प्रवेश द्वार पर 2 नेम प्लेट ना लगाएं। 2 नेम प्लेट लगाना अच्छा नहीं है, केवल एक नेम प्लेट लगाएं। अगर ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो पहले बड़ी नेम प्लेट लगाएं, उसके ऊपर जो पहले बड़ी नेम प्लेट लगाएं, उसके नीचे जो नेम प्लेट लगाएं उसका साइज पहले वाली नेम प्लेट के साइज से कम होना चाहिए। यानी कि अगर 12 इंच की नेम प्लेट आपके ऊपर वाली है तो नीचे वाली नेम प्लेट का साइज 8 इंच या 10 इंच होना चाहिए। समय समय पर अगर आपको
समय मिले, जैसे आपकी संडे की छुट्टी है, जो जिस दिन आपका अवकाश है या किसी और शुभ दिन है, तो नेम प्लेट पर इत्र भी समय समय पर छिड़कते रहना चाहिए। ध्यान रखें कि नेम प्लेट पर कभी भी मछली, छिपकली, चींटियाँ आदि कीड़ों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जो है अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगा देते हैं, लेकिन वहाँ देखने को मिलता है कि उसके ऊपर जो है चिड़िया बीट कर रही है या मकड़े के जाले लगे हैं। यह बहुत गलत है। इससे जो है नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं। तो मित्रों, नेम प्लेट को लेकर यह कुछ जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।